आप जितने जन्म लोगे 84 लाख योनि में भी ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे नहीं होंगे। जितने जन्म हम 84 लाख योनियों में भी लेंगे ना, उसमें भी हमारी पत्नी होगी, उसमें भी हमारा पति होगा, उन योनियों में भी हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा, रहने के लिए घर होगा। पर 84 लाख योनि में भगवान शंकर की कथा सुनने का मौका नहीं होगा। कथा सुनने का मौका तो केवल मनुष्य की देह में ही प्राप्त होता है, इसके सिवाय नहीं मिलने वाला। अब मालूम पड़े अपन मेंढक बन गए और धर्मपत्नी मेंढकी बन गई, अब तुम सोचो कि वो कथा सुने, वो कोई कथा श्रवण होगी? फिर तो केवल इस वाणी से टर की आवाज आना है, परंतु कथा नहीं मिलना। एक बेल का जन्म हमको मिल गया, पत्नी मालूम पड़े गाय का जन्म पा गई, पर क्या कथा सुनने को मिलने वाली? नहीं, बहुत कठिन। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर सबसे ज्यादा कठिन है भगवान की चर्चा, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा। बारंबार तक का सुख, जैसे जो 3 बजे की कथा है, जो 11 बजे से 12 बजे से 1 बजे से सुबह 9 बजे से 10 बजे से आए होंगे, वो ये सब शांति से बैठे हुए, पर जो सोच कर आए होंगे कि हमारी तो बहुत पहचान है और मैं टाइम पे जाऊंगी और नहीं जाऊंगी तो हल्ला मचाऊंगी, वो यहाँ आवाज़ सुन रहे होंगे। जो ये सोच के आए कि हमारी तो सत्ता चल रही है और हम जाएंगे और हल्ला मचाएंगे और हमको अंदर लेकर जाएंगे, तो ये बड़ी विडंबना है हमारा। और बड़ी कठिनता है। आज मानव के पास में सारा सुख है, जो पहले नहीं था, अब सब कुछ है भैया। अब आपके पास में फ्रिज भी है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, घर भी है, सब कुछ है, पर फिर भी शांति का अनुभव नहीं है, आत्म सुख की अनुभूति नहीं है। और वो आत्म सुख, वो शांति मनुष्य की कोई दूसरा खत्म नहीं करता। आत्म सुख और शांति मनुष्य का खुद मनुष्य ही खत्म करता है, स्वयं मानव खत्म कर रहा। वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, डिनर सेट है, बेड सेट है, सब कुछ सेट है, बस मनुष्य अपसेट है, मानव अपसेट है। वो सेट नहीं हो पा रहा। वो बहुत प्रयास भी करता है ना कि मुझे सेट होना है, तो वो सेट होने के लिए अथक प्रयास करने के बाद भी वो सेट नहीं हो पाता। और अगर वो सेट हो भी गया तो उसकी बुद्धि सेट नहीं हो पाती। और एक बहुत सुंदर सी बात शिव महापुराण कहती है कि आप अगर दिल से भगवान की ओर बढ़ रहे हो, तो भगवान भी दिल से आप पे पर कृपा करना प्रारंभ कर ही देता है। दिल से बढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिल से बढ़ रहे हो तो परमात्मा भी दिल से आपकी ओर बढ़ रहा है। आप मन में एक बना लीजिए कि मुझे कथा में जाना है, और भले आपका कोई परिवार वाला कथा में नहीं जाए, भले आपके रिश्तेदार नहीं जाए, आपने मन बना लिया कि मुझे कथा में जाना है, तो भगवान शंकर खुद व्यवस्था करेगा।
आप रूप लेकर जाएगा, पड़ोसन को भेज देगा, रिश्तेदार को भेज देगा, फोन लगवा देगा, कहीं से कुछ एक ऐसी लाइन फिट कर देगा कि आप कथा तक पहुंच जाएंगे। और देरी हो रही है, मन में सोच रहे हो कि कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। एक माता जी ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं धार से कथा सुनने के लिए आई हूँ, राजगढ़ धार से कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई, खराब होने के बाद में हमने ऑटो करा, ऑटो वाले से बोला भैया लेकर चल, उसका ऑटो खराब हो गया। ऑटो खराब होने के बाद उसने पत्र में लिखा है कि एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसने आकर कहा कि आप क्या वो कनकेश्वरी धाम वो ग्राउंड में कथा सुनने जा रहे हो, और वो मोटरसाइकिल लेकर कपड़ा सिर पर पीला बंधा था, यहाँ छोड़कर चले गए। आप दिल में एक बात लेकर तो आओ, मेरा शंकर तो मोटरसाइकिल क्या नंदी लेकर फोर व्हीलर लेकर तैयार खड़ा हुआ है, वो तो आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। पर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो उस भाव से उसको रिझाने का प्रयास तो करो, वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, सम्मुख में। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा आप कभी हमारे सामने नहीं आए, कभी हमारे सम्मुख में प्रकट नहीं हुए, पर इतना विश्वास जरूर है कि आप झोली बहुत जल्दी भर देते हो, क्योंकि दुख सहन नहीं होता। शिव कौन है? शंकर है कौन? एक बार माता अहिल्याबाई से स्वयं उनके पुत्र ने पूछ लिया था, मालोराव जी पूछे, स्वयं अहिल्याबाई से पूछ रहे हैं, मां आप जिस शिवलिंग को हाथ में लेकर घूमती हो, जिस शंकर को आप हाथ में लेकर चलती हो, जिस शिव को आप अपने करीब में लेकर चलती हो, मां वो शिव है कौन? कौन है शंकर? आखिर शिव को हम पहचानेंगे कैसे? पूरी दुनिया की एक ही माता थी, माहिल्याबाई। कंठ में हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई चंदन की माला पहनता है, कोई सोने की माला पहनता है, कोई हीरे की पहनता है। माता अहिल्याबाई होलकर अपने गले में नर्मदा का कंकर अपने गले में डालकर रखती थी कि वो शंकर है। केवल एक इस भारत की भूमि की एक राजमाता ऐसी थी जो हीरे का आभूषण नहीं, जो चांदी और सोना नहीं, रतन और माणिक नहीं, माहिल्याबाई होलकर अपने गले में मां नर्मदा का कंकर डालती थी। तो भी पुत्र ने पूछ लिया था, स्वयं माता अहिल्या से उनके पति तक ने पूछ लिया था कि तू एक बार नर्मदा नहाने के लिए मेरे साथ गई थी और नर्मदा जी से ऐसा क्या लेकर आ गई अहिल्या कि उस दिन से तू प्रसन्न दिखती है। माता अहिल्या कहती है मैं वहां से कंकर लेकर आई हूं, और वो कंकर नहीं, मैं उस शंकर साथ लेकर आई हूं। वो शंकर मेरे कलेजे से लगा हुआ, वो शिव मेरे कलेजे से लगा। हमारी नर्मदा पुराण भी तो कहती है कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। पारत का शिवलिंग लाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। स्फटिक का शिवलिंग लेकर आओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। सोने का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। चांदी का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। तांबे का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। मोती का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। सारी धातुओं का शिवलिंग लाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। केवल एक नर्मदा का कंकर एक ऐसा है जिस कंकर को लेकर लाकर रख दिया, ना तो कोई प्रतिष्ठा की जरूरत है, ना कोई प्राण देने की जरूरत है, वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा है।
वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा है, उसको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मां नर्मदा का एक कंकर माता अहिल्याबाई लेकर आई थी और उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। आप में से कोई है ऐसा जो नर्मदा जी के कंकर को अपने कंठ में धारण करा हो? कोई नहीं। शिव को अपने कंठ में बिठाया। पूछा मालोराव ने, शिव कौन है? शंकर है कौन? जिन शिव का आप हर बार गुणगान करती हो मां, जिन शंकर का आप हर बार गुणगान करती हो माता, आप जिन शिव के लिए दिन रात स्मरण करती रहती हो, वो शिव कौन है? माता अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालोराव को कहा, शिव मेरी श्वास है, शिव मेरी धड़कन है, शिव मेरा रोम है, शिव मेरी नस है, शिव मेरे नेत्रों की ज्योति है, शिव मेरी श्रवण शक्ति है, शिव मेरी जिह्वा की वाणी है, शिव मेरे घट का एक आनंद है, वो शंकर मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। मां अगर जीवन में मान लो, जीवन में अगर मान लो, माता आपके जीवन में मान लो, अगर कोई आपको घात पहुंचाने का प्रयास करे, आपको कष्ट देने का प्रयास करे, आपके ऊपर अगर प्रहार करने का प्रयास करे, तो आप कैसा अनुभव करोगी? मालोराव ने अपनी माता से पूछा है। मां कहती है, कोई मुझ पर घात नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भीतर शंकर समाया है, तो लोग शंकर पर घात करेंगे। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है? शिव को। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं ना, बड़े बड़े आनंदित होते हैं। उनको अगर कुछ बोला गया ना, तो भगवान को बोला गया है। वो आप कहो, हमने कई बार कथा में कहा, अगर कोई शिव के भक्त के ऊपर, शंकर का भजन करने वाले के ऊपर, शिव का स्मरण करने वाले के ऊपर, शंकर का अनुमोदन करने वाले के ऊपर, शिव के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाने वाले के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, तो सबसे पहला काम आपका है कि या तो आप उसको जवाब दो कि भैया आप गलत कर रहे हो, नहीं तो मौन होकर बैठ जा। हमें उसका साथ नहीं देना जो गलत सोच रहा। शिव के भगत शिव जैसे ही। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा मां अहिल्याबाई होलकर कह रही हैं कि मेरा शंकर मेरा प्राण, मेरे शिव मेरे प्राण। महाराज शिव को पहचान लो एक बार। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। वाह, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रणाम करता हूं आप सबको, नमन करता हूं, इस व्यासपीठ से आपको दंडवत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा से निवेदन करना, बाबा अगर मेरे को दुख आया ना और मेरा दुख नहीं कटा ना, तो लोग हमको कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे तो किसको कहेंगे? आपको कहेंगे। ये मत सोचना सीहोर वाले महाराज को कहेंगे। तुम तो कह दो कि सीहोर वाले महाराज ने बोला था। आपको करना है उपाय। शिव का भजन आपको, ये पत्र इतने सारे लिखे हैं ना, इन पत्रों में बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बात है।
ये लिखा है एक बेटी ने, अलका जी राठौर। कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाएंगी क्या? अलका जी राठौर, कहीं दिख रही हो तो जरूर बताना। अब यहाँ तो नहीं दिख रही हैं, पर कहीं हो सकता है भीड़ भड़ाके में कहीं बैठी हो, तो बैठी हो तो हाथ हिला देना। अलका जी राठौर कहाँ बैठी हैं? पीछे दिख रही हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार। वो पीछे है, तुम्हारे कैमरे से कैच करो जरा, आ जाए तो। इन्होंने लिखा है, मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको आईसीयू में ले गए, एडमिट कर दिया, बाद में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। 9:15 को उनको लेकर गए थे और सारे आस खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने सब मना कर दिया था कि अब चांस कम है। एक आंवले के पानी वाला उपाय आपने कुबेरेश्वर धाम से बताया था, वो मेरे परिवार में किसी को याद रह गया। वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। अब मेरे पापा वेंटिलेटर से उतर गए हैं और ठीक हो गए हैं। बैठ जाओ बेटी, जहाँ भी बैठी हो बैठ जाइए। ये पत्र लिखा है इस बेटी ने, अलका जी राठौर, इंदौर से। विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं? इस व्यासपीठ से तो शिव महापुराण के उपाय हम निकाल कर या शिव पुराण के थोड़ी सी चर्चा आपके तक पहुंचा देंगे, पर करना तो आपको पड़ेगा, धारण तो आपको करना है। आप अपनी जिंदगी में जब दुख आए, आप बाबा से निवेदन जरूर करना, बाबा लोग हम तो सुन लिए कथा में, और लोगों को महाराज ने कह दिया, सीवर वाला मिश्रा जी आया था, उनने तो यहाँ व्यासपीठ पे छाती ठोक ठोक के कहा कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, और हमने करा। और हो सकता है कि गलती हो गई हो सकता है मेरे पाप कर्म ज़्यादा हो, तो कटने में थोड़ा समय लग रहा हो। भगवान को भी थोड़ा समय लगता है, किसी ना किसी चीज को काटने के लिए थोड़ा ना थोड़ा समय तो लगता ही है। पर मैंने विश्वास आप पर करा है, भरोसा आपका रखा है महाराज। बस इतनी सी प्रार्थना है कि मैं जो आपकी आराधना कर रही हूं, मेरी उस आराधना को, मेरे भावों को, मेरे विश्वास को आप टूटने मत देना। बस इतनी कृपा कर। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे बाबा, अगर आप कृपा ना करते, आप करुणा ना करते, और आपका विश्वास हमारे हृदय में ना होता, तो शायद आपके द्वार कौन आता, आपके द्वार कौन पहुंचता। अगर आपके द्वार कोई आ रहा है, आपके दरवाजे पर अगर कोई पहुंच रहा है, आपकी चौखट पर अगर कोई पहुंच रहा है, तो आप ही तो बुलाने वाले हो। तो शिव महापुराण की कथा वही तो कह रही है, शंकर की कथा वही तो बता रही है। शिव महापुराण कहती है, आपके दिल में आप भाव प्रकट कर लो कि मुझे कथा में जाना है। आपके दिल में आपने भाव प्रकट कर लिया, मुझे महंकाल जाना है, मुझे ओमकारेश्वर जाना है, मुझे बद्रीनाथ जाना है। आपके मन में आपने भाव प्रकट कर लिया कि मुझे यहां जाना है। फिर व्यवस्था आपको नहीं करना है, आपने जिसका स्मरण करा है, आपने जिसको याद किया है, आपने जिसका नाम जाप किया है, आपने जिसका नाम कीर्तन किया है, व्यवस्था वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तो आ जाएं, पर आने के बाद दर्शन दिखाना ही आपका काम है महाराज। हम आएंगे,
विश्वास रखकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रणी होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या है। व्यक्ति का पाप कर्म क्या, वो भूल गए। उनने तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है, और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान, अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा, या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा, या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा, या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए, अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा।
एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है, उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है, और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। इंदौर में माहिल्याबाई के इस पावन नगरी में माहिल्या शिव पुराण की कथा चल रही है। शायद इंदौर वालों के भाग्य होंगे, और टीवी चैनल पे जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनके भाग्य होंगे जो माहिल्याबाई की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। माहिल्याबाई की जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। एक बार प्रश्न खड़ा हो गया था महाराज जी कि गुरुदेव आप कहते हो कि पार्वती जी ने शंकर भगवान को अपने हाथ पे झेला है, तो कौन सी गलत बात है महाराज जी? मां पार्वती मैया है, कोई साधारण नहीं है महाराज। धूमावती माता का चरित्र अगर आपने सुना होगा, शिव जी का नाम एक बार ध्रुमवान, शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार है ध्रुमवान अवतार, और माता पार्वती बनी थी ध्रुमावती। आप सभी को पहले भी कथा सुनाई है। एक बार श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के पास आकर आवाज लगाकर कहने लगे, मां मुझे भूख लग रही है, मां मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए मां, बहुत भूख लगी है मां। और देखो शिव का परिवार आपके और हमारे जैसा परिवार है। क्यों? भगवान बैकुंठ में नहीं रहते, भगवान ब्रह्मलोक में नहीं रहते, भगवान इंद्रलोक में नहीं रहते, भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरा शंकर रहता है तो उनका परिवार और आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं है। जैसा सुख दुख आपके परिवार में है वैसा सुख दुख उनके परिवार में भी, सुख दुख की चिंता उनको भी। बस अड़भंग रहते हैं मेरे शंकर। कहा श्री गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मुझे भूख लग रही है मां, बहुत भूख लगी है। मां अंदर गई, पात्र में कोई भाग उनको भोजन का नजर नहीं आया। जब भोजन का भाग उनको नजर नहीं आता और भोजन का भाग जब दिखा नहीं तो माता पार्वती वापिस आई, गणेश जी से कहा, गणेश थोड़ा शांति रखो, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन दे देती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन कराती हूँ। पार्वती मैया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय बाबा आ गए।
होता है जीवन का। वो कहते हैं माँ अहिल्याबाई जब अपने मायके में थी, माँ अहिल्याबाई शिंदे, उस समय पर शिंदे थी, यहाँ आने के बाद होलकर हुई। ठीक है, 5 वर्ष की माँ अहिल्याबाई थी और उस समय पर माँ अहिल्याबाई ने अपनी माता सुशीलाबाई शिंदे से कहा, मां बहुत भूख लग रही है, देखिएगा जरा, सुख और दुख की परीक्षा देखिएगा कि भोलेनाथ के जो भगत होते हैं वो दुख तो आता है, झेलते भी हैं, पर मेरा शंभू जब सुख देना प्रारंभ करता है, मेरा शंकर जब सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, तब कितना सुख देता है वो भी देख लीजिएगा। मां अहिल्याबाई 5 वर्ष की अवस्था में अपनी मां सुशीलाबाई शिंदे से कहती हैं, मां मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दीजिए। मां सुशीलाबाई उठकर अंदर जाती हैं और बथुआ की भाजी, अब आजकल आती कि नहीं आती वो पता नहीं हो, आती क्या बथुआ? तुम लोग खाते हो क्या? अच्छा, पक्का है? नहीं तो यूं ही तुम तो हाथ उठा दो, तुम्हारा क्या, नहीं तो एक ने उठाया सबने उठा दिया वाला हाल कर दो तुम तो। बथुआ की भाजी हो। मां सुशीलाबाई शिंदे गई और बथुआ की भाजी को एक भगोनी में रखकर, पात्र में रखकर, उसको अग्नि में तपाकर, पानी डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर बथुआ की भाजी लेकर। देखिएगा मां अहिल्याबाई का बचपन कितना विचित्र था। बथुआ की भाजी लाकर दी, ले अहिल्या ये बथुआ की भाजी लो। अहिल्या मां बोली, मां आज क्या भोजन में केवल बथुआ की भाजी है? आज क्या पूर्ण भोजन नहीं है? माता की आंख से जब अश्रु गिरा, मां अहिल्याबाई जान गई कि आज घर में भोजन नहीं है। मां अहिल्याबाई ने उस बथुआ की भाजी को पा लिया और बथुआ की भाजी खाने के बाद मां अहिल्याबाई शंकर जी के मंदिर गई। 5 वर्ष की बेटी, सुंदर 2 चोटी बंदी थी मां अहिल्याबाई को, केला वाली, जो तुम्हारी पुरानी चलती थी ना, यहाँ से बांधते बांधते साटन लगा हुआ हो है, तो वो मां अहिल्याबाई लहंगा पहनी है, चोली पहनी है और पहुंच गई शिव मंदिर में। और यदि आपको दुख होता ना तो आप अपने लिए मांगते। पूरी दुनिया की पहली नारी थी मां अहिल्याबाई, वो कन्या शंकर के मंदिर में जाकर कहती है, बाबा जैसी बथुआ की भाजी मैंने खाई है, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने बथुआ की भाजी खाई है। भोलेनाथ, निवेदन करती हूं कि इस भूमि पर जितने लोग जन्म ले उनको कभी अकेली बथुआ भाजी नहीं खाना पड़े, उनके साथ में कुछ पकवान भी मिलता रहे। ये शिव आप कृपा करिए, शंकर आप करुणा करिए। अगर मांगते तो आप क्या मांगते? अगर मांगते तो आप अपने लिए मांगते, मांगते तो आप अपने लिए मांगते। पर मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई अगर मांग रही है शंकर जी के पास जाकर, तो उतना मांग रही है, मां कृपा ऐसी करना कि अगर मुझे दे रही हो तो संपूर्ण सुख, संपूर्ण विश्व प्राप्त हो, संपूर्ण सुख। संपूर्ण सुख प्राप्त हो, कोई थोड़ा उड़ा सुख नहीं चाहिए हो, संपूर्ण सुख की प्राप्ति हर एक जीव को, हर एक मानव को, हर एक मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। सर्वे भवन्तु, जम के बोलिए जरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सबके जीवन का एक आनंद प्राप्त हो।
सबके जीवन का। कि कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी। आप मां कृपा कर दो। माता अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई आज भगवान शिव से कह रही है, 5 वर्ष की कन्या, उस समय पर मां अहिल्याबाई होलकर नहीं थी, मां अहिल्याबाई शिंदे थी, और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मां ऐसी कृपा, भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि कोई केवल बथुआ की भाजी अकेली ना पाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, करुणा ऐसी कर दीजिए मां। जो क्रम माता अहिल्याबाई होलकर के साथ में हुआ, वही क्रम देवताओं के साथ में भी वर्णन है। गणेश जी महाराज कह रहे हैं कि हमको भूख लग रही है। माता पार्वती मैया अंदर गई, बाद में थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, षडानंद कार्तिक ने आकर कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी है, मैया भोजन ला कर दो। कार्तिक के बाबा दौड़ कर गए अंदर, माता के पास में दौड़ते दौड़ते जाकर, माँ 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 आप मुझे भोजन दीजिए। माता के पास में भोजन नहीं था, माँ पार्वती उस दिन भोजन नहीं दिए, है ही नहीं, भोजन कहां से प्राप्त करें, भोजन कहां से प्राप्त करें, भोजन है ही नहीं। जब भोजन नहीं मिला महाराज, जब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, तब कुछ देर के बाद में भगवान शिव ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की बेटियां, पुत्रियां वह भी आ गई, बेटियां भी आ गई। जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। परसों भी कहा था आपको, जिसको नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सो रहे हो, दवाई खाकर सो रहे हो, दवाई खाना छोड़ दो, रात्रि को जब पलंग पर बैठो सोने के लिए जाओ, मोबाइल बंद कर कर हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले हो, जल लेकर जया आचमन कर लीजिए, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर उस आचमन को कर कर सो जाइए। सुबह चकाचक नींद खुलेगी, कोई जगाएगा तभी उठोगे, इतनी जोरदार नींद आएगी, बिना गोली दवाई, बिना दवाई के। शिव की 5 लड़कियां औषधि का काम करती हैं, भगवान शंकर की 5 पुत्रियां औषधि का कार्य करती हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, ये 5 बच्चियां, और भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, वो भी आ गई। माँ हमें भूख लगी है, भोजन नहीं। शंकर भगवान के पास में माता पार्वती जी पहुंच गई, 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी के चरण में माता पार्वती जी ने चढ़ाया। शिव नहीं जागे, शंकर जागे नहीं है। मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शिव नेत्र नहीं खोले, क्योंकि शिव लीला कर रहे थे, भगवान शंकर लीला कर रहे हैं। अगर शंकर की लीला है तो शंकर ही समझ सकते हैं, शिव की लीला को शिव ही जान सकते हैं। शंकर की लीला का स्मरण स्वयं शंकर ही कर सकते हैं। महाराज भगवान ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कह रही है। बहुत बहुत निवेदन किया गया, बाबा भोलेनाथ नेत्र नहीं खोले। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख। अच्छा थोड़ा जम के बोलो, शंभु शरण मांगू दुख दया न दर्शन
दया करी दर्शन। भगवान शिव उपासक नहीं, शिव नहीं जागे। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई मां जगत जननी, और माता पार्वती ने शंकर को उठाया जो आसन लगाकर शिव बैठे थे, और मां पार्वती ने शंकर को अपने हस्त कमल पर उठाया, और हस्त कमल पर उठाकर मां पार्वती शिव जी को निगल गई, अपने उदर में बिठा लिया। ये प्रसंग बड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा कि एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है वो देखिए। एक मां बच्चों के लिए क्या कर सकती है वो प्रसंग देखिएगा। अब निगल गई मां, और माता पार्वती जैसे ही शंकर भगवान को निगल गई, हाहाकार मच गया। अब क्यों निगली? निगलने का कारण क्या था? घर में भोजन नहीं था। बच्चों को अगर कुछ देना है तो अगर स्तन में मेरे दूध होता तो मैं दूध दे देती, स्तन में दूध नहीं, शिव को निगल गई। माता के स्तनों में दूध बहने लगा, और माता ने अपने पूरे बच्चों को दूध का पान कराया, दुग्ध का पान मां पार्वती करा रही है। जब देवताओं ने देखा कि शिव नहीं है, सबने जाकर स्तुति करना प्रारंभ करी, हे मां जगत जननी, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, कृपा करिए मां, शिव को प्रकट करिए। माता पार्वती जी ने उसी समय अपने नासिका और मुख से धुआं फेंकना प्रारंभ करा। तब जाकर भगवान शंकर वापिस प्रकट हुए। शिव जी का नाम ध्रुमवान पड़ गया, माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया। मां पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस मृत्यु लोक में सारी मूर्तियों पर मांग में सिंदूर चढ़ेगा, हाथ में चूड़ी रहेगी, पांव में बिछूड़ी रहेगी, पांव में पायल रहेगी, गले में मंगलसूत्र रहेगा, लाल चुंदड़ी माता के सिर पर प्रत्येक मंदिर में रहेगी। पर सुनो पार्वती, तुम कुछ देर के लिए अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम वेधव्य के रूप में, विधवा के रूप में, वेधव्य के रूप में पूजी जाओगी, और तुम्हारा नाम ध्रुमावती होगा। पूरी दुनिया में केवल ध्रुमावती माता ही एक ऐसी माता है जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में बिछूड़ी नहीं, और मस्तक पर लाल चुंदड़ी नहीं। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर ध्रुमावती माता के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक दतिया के पास में, एक जबलपुर के पास में, जहाँ माता के मंदिर में पर्दा लगा रहता है। माँ ध्रुमावती एकांत में बैठी रहती है। उसका श्रृंगार दर्शन नारी कभी नहीं करती सौभाग्यवती, अगर जाता है मंदिर में तो केवल पुरुष ही दर्शन कर पाता है। वो ध्रुमावती है। आप लोग गए भी होगे दतिया कभी ध्रुमावती माता के यहाँ, तो ऊपर दर्शन करके आ गए होगे, पर माता ध्रुमावती जो नीचे बैठी हुई है उसमें पर्दा लगा रहता है, दरवाजा लगा रहता है, पुरुष को ही जाने दिया जाता है, सौभाग्यवती नारी नहीं जा सकती। ध्रुमावती माता अपने बच्चों के लिए क्या ना कर दे मां। तो माता पार्वती जी ने जब अपने हस्त कमल में शिव को उठाया था, बस वही स्वरूप आज भी जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग और कटी का जो भाग है उसका बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में उसकी बड़ी महत्व है। भगवान ओघड़दानी प्रदान कर देता है, सुख देने वाला, वो खाली नहीं रखता। वो कहते हैं ना, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। सुख दुख का कारण हो जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। पहले आदमी ज्यादा सुखी था, आज के समय में आदमी ज्यादा दुखी है सुख के चक्कर में।
और सारा दुख आप इकट्ठा कर कर लाए हो। घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, पति के प्राण खा गई, ले आओ ले आओ, दशहरे पे ले आओ, दिवाली पे ले आओ, ले आया बेचारा, कहीं से भी लाया, 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर कर लाया, वॉशिंग मशीन ला के रख दी। अब उसमें पहले पानी भरो, फिर पाउडर डालो, फिर कपड़ा डालो, फिर उसकी बटन दबाओ, फिर फाटक लगाओ, फिर फाटक लगा के जब वो 10 मिनट बाद टेंटे बोले फिर दौड़ के आओ, फिर उनमें से कपड़ा निकालो, अच्छे वाले में डालो, फिर खंगालो, फिर थोड़ी बहुत उधर बाजू में सुखा लो एक खटका दबा के, उसमें थोड़ा बहुत सूखता है, इसके बाद ले जाके छत पे डालो, फिर वापस लाओ। बाद में जब वॉशिंग मशीन रखो तो पूरी साफ करके रखो, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से ही पछीट लेती तो अच्छा था। सुख के चक्कर में दुख देखा। जितनी सुख की वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करा उतना उतना दुख मिला है। कितना सुख, भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, सारा सुख मिल जाएगा भगवान, गरम गरम रोटी मिलेगी। अब कितनी गरम रोटी मिल रही है तो काकी तू अच्छी से जानती, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है। सुख के चक्कर में लाई थी, और उल्टा भगवान से क्या, भगवान बहू आ गई, अब भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरी बहू के एक छोरा हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, मारे सुख मिल गया। भगवान ने कृपा कर दी और छोरा भी दे दिया, अब तू दादी भी बन गई। अभी तक तो फिर भी सुखी थी, अब डोकरी का सारा बाल धोला हो गया, वो केवल सुख के चक्कर में। अब बहू अपना कमरा में चकाचक आराम से व्हाट्सएप देख रहे और डोकरी का प्राण छोरा छोरी खा रहा। और आजकल का छोरा छोरी इतना प्राण खाए। एक बच्चा अपनी दादी के पास पहुंचा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो बगल में मुन्ना रहे नी, हाँ वो मुन्ना के आज नुक्ती बनी, सेव बना, रायता बना, चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी। तो दादी बोली बेटा उन क्या बनेगा, क्योंकि वो की दादी मर गई तो आज 13वां है। अच्छा, तो इतने में छोरा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक धरके दिया, बता मुझे निपटाने के तुम्हें। अब कितना सुख देखा और अभी भी वो सुख खत्म नहीं हुआ। अभी भी छोरा के घर छोरा हो गया, अभी भी आशा लेके बैठी है बस भगवान ऐसी कृपा कर दे, मारा पड़पोता का मुंडा दिखा दे, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। मालूम पड़े कथा में 2 सीढ़ी तो चढ़ नहीं पा रही, मैं सोना की चढ़ने चली। सोना की ओर चढ़ जाऊं। और सोना की सीढ़ी कितनी बड़ी बनवाएंगे छोरा छोरी, इतनी सी सीढ़ी बनवाई 4 पाया की, और डुकरिया को चढ़ा रहे, चढ़ जा चढ़ जा, और पाँव में सीढ़ी फंसा रहे, चढ़ जा। और में भी घर में 3-4 लड़कियां, तो घर में दादी ने कह दिया चारों छोरियों को बांट दीजिए हमारा सोना की सीढ़ी। अब सीढ़ी भी इतनी बड़ी, दादी कैसे बांटे? तो दादी ने कहा एक एक पाया तोड़ तोड़ के, उन्हें एक एक पाया तोड़ तोड़ के सबके एक एक सीढ़ी दे दी, ले जा। अब बताओ, अब दादी ऊपर जाएगी तो सीढ़ी कैसे मिलेगी? पहले छोरियों के पास जाएगी कि हमारी सीढ़ियों का पाया दे, उसके बाद चढ़ूंगी। बड़ा कठिन है महाराज। सुख देखा, दुख मिला। आप सुख जितना जितना ढूंढने का प्रयास करोगे सब में दुख है। तुम जितना शादी ब्याहों में कितना अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके खूब लहंगा झुमका झामर सब पहन के, ऐसा गला गला का हाफ सेट पहन के और कान का पहन के, ऐसा सब बाजू बंद सब धड़ धुरा के, और जब तुम जाओ, जब तुम पहुंचो और मालूम पड़े सुख मिलेगा उसमें, अरे बोलो तो नहीं। फिर घर पे आते से थोड़ा हल्का फुल्का धारण करके जो सुख की अनुभूति है वो सुख है। ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, मेरे जीवन का जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना रोग है, जितनी बीमारी है, जो भी है, इसको काट दीजिए। और कोई दूसरा नहीं काटेगा, आप ही काटेंगे। महाराज मैं किसी के सामने जाऊंगी भी नहीं, आप तो बिल्कुल एकदम कड़ले हो जाओ रे इंदौर वालों, और जितने टीवी पे सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो,
एकदम कड़ले हो जाना कि हम अब कहीं डोलने वाले नहीं है, अब तो एक लोटा पानी, बेलपत्र और शंकर, इसके सिवा कुछ नहीं। और हमें अब किसी से मतलब है भी नहीं। आग लगे बस्ती में, दुख आए, जितना ज्यादा दुख आए उतनी जोरदार श्रृंगार करो, जितना ज्यादा दुख आए उतने प्रसन्न रहो। भगवान को भी, और दुख जितना भगवान ज्यादा से ज्यादा दे तो मंदिर में जाके एकदम खुश होकर दिया लगाओ घी का, तूने ही दिया है। और अच्छी जोरदार जोरदार ने खजूर वाली छोटी मोटी करके ना, अच्छा जोरदार जोरदार बक्कल मुक्कल लगा कर शानदार। लोग भी के बताओ कितना कर्जा है, घर में इतना दुख है, और इसको देखो तो सरी कैसी बंठन के रे। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। अपन तो शंकर जी से मतलब शंकर जी के पास जाकर के तो दुनिया चाहे कुछ भी के और कुछ भी कहती रहे, मैं तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू दुख नहीं काटेगा। और एक बार कह दिया है कि मुझे ये दुख है, और कहने की भी जरूरत नहीं। शंकर जी को कहीं कहने की जरूरत पड़े, सास को कहना पड़े कि अंगूठी दो, वो तो डोकरी की मर्जी दे। जब मुंह दिखाई होए तो 100 रुपया तो दो रे। सही है कि गलत है? 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, सोना की रकम दो, चांदी की रकम दो। उसी तरह जब मंदिर जाओ, और बिल्कुल सत्य है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, गाय जहां से निकलती है वहां जब पोटा करती है, पोटा करते ही जब पोटे को उठाते हैं तो उसमें धूल लगी हुई आती है। भक्त जब भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उठता है, तो सुख लेकर ही जाता है, दुख नहीं, सुख लेकर जाए। अगर आए हो तो सुख जरूर मिलेगा, मंदिर गए हो सुख जरूर मिलेगा, पहुंचे हो उसके दरवाजे पर तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। और वो है कौन? अपना दादा। और दादा की गोद में पोता पोती बैठे तो ऐसे उठ जाएगा। पेन लेगा, मोबाइल लेगा, 5 रुपया लेगा, 2 रुपया लेगा, पर लेगा जरूर, बिना उसके तो उठे ही नहीं। और बैठे भी इसीलिए कि दादाजी दादाजी दादाजी। और दादाजी उसको भगाए भी ना तो नहीं जाए, नहीं जाए। नहीं जाए। जैसे बहन बेटियां घर में आती है, और बहन बेटियां घर में आती हैं तो सबसे ज्यादा बहन बेटी किसके कमरे में रहती हैं? अपने माँ बाप के कमरे में। बोलो सही है गलत है? जहां माँ जिस कमरे में हॉल में रहेगी तो माँ हॉल में, कमरे में रहेगी तो कमरे में, बहन बेटियां कहाँ रहेगी? कमरे में। और घर के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब बुआ जी आती है तो वो दादी का कमरा 1 मिनट नहीं छोड़ते। बच्चों की आदत है। वो नहीं छोड़ते। अब इनको अगर दादी भगाए भी ना, चल पढ़ने बैठ जा, नहीं जाऊंगा। फिर बुआ भी समझाती है, बेटा जा पढ़ ले, अभी तेरा पढ़ने का समय, इधर उधर बेटा स्कूल चले जा, ट्यूशन चले, नहीं जाऊंगा जा। फिर दादी भी क्या, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ यहां रहे तब तक तुम वहीं टिका रहे, नहीं जाऊं जा। वो ऐसे ही थोड़ी ना बेटा, वो तो कैमरा है, पूरी निगाह लगा के रखा है, अम्मा क्या क्या दे रही है पूरी। छोरा छोरियों भी दूरदर्शन से कम थोड़ी ना है, सारा केच करते हो, सब रखते हो, और बाद में जाके पूरी पूरी बात अपनी मम्मी को बता देते हैं। पूरा दूर संचार मंत्रालय सब बताइए। अब शिव के पास जाओ, भले दुनिया कुछ भी कहे, कहने वाले कहते रहेंगे। आप भगवान की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, संकीर्तन में, नाम जाप में लगे रहो, कहने वाला कुछ भी कहे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान
माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि शंकर पार्वती मंगल विवाह होने के बाद कैलाश पर आए। विवाह होने के बाद कैलाश पर विराजमान हुए। समय आया, जितना प्रेम माता पार्वती का शिवजी पर था, जितना समर्पण माता पार्वती का शंकर जी पर था, जितना स्नेह माता पार्वती का शंकर जी पर था, उससे ज्यादा प्रेम स्नेह माता गंगा का शंकर जी पर था। ये दोनों बहनें हैं, गंगा मैया और पार्वती मैया, दोनों हिमालय राज की बेटी। गंगा बड़ी है, पार्वती छोटी है। जब बाल्यावस्था थी माता पार्वती जी की, तब देवऋषि नारद ने इनको कह दिया था, यदि पार्वती अगर शिव की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाए माता पार्वती, शंकर की आराधना में लग जाए माता पार्वती, तो इनको जो पति मिलेंगे वो शिव ही मिलेंगे, शंकर ही प्राप्त होंगे। और पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। अब जो पार्वती जी ने सुना था वही की वही माता गंगा ने अपने कानों से सुन लिया कि शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर की आराधना करना चाहिए। आराधना करो, मना नहीं है, बहुत प्रेम से करो, बहुत भाव से करो, बहुत आनंद में करो, पर एक निवेदन, कभी भी भगवान का व्रत, पूजन अर्चना कुछ भी करो तो एक बात का ध्यान कर कर करना कि हमें देखा देखी में नहीं करना। देखा देखी में अगर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, देखा देखी में हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, देखा देखी में हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, देखा देखी में हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। शंकर का भजन करो, शंकर का पूजन करो, शंकर का स्मरण करो, पर देखा देखी में नहीं करो। कई लोगों की आदत रहती है, अगर पड़ोसन ने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने लौंग से करा या मिश्री से करा या बेलपत्र से करा, तो पहले तो एक बात बताओ कि ये मिश्री से और बेलपत्र से ये कौन सी पुराण में लिखा है कि संकट सोमवार इन चीज़ से करना चाहिए, 16 सोमवार मिश्री से करना चाहिए या बेलपत्र से करना चाहिए? क्योंकि स्कंद पुराण में संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो व्रत बताया है वो चूरमे का बताया। काय का बताया है? चूरमे। अब लोग आजकल थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिए, व्रत का फैशन चेंज। कोई मिश्री से कर रहा है, कोई उसे बेलपत्र रिटर्न बढ़वा मिश्री से कर रहा है, कोई बेलपत्र से कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। पर स्कंद पुराण में जो कहा गया है, स्कंद पुराण में जो बताया गया है, वो बताया गया है चूरमे का। काय का करना चाहिए? चूरमे का। हाँ, आपका भाव है, आप मिश्री का करना चाहते हो, वो आपके ऊपर, हम मना नहीं करेंगे, पर जो लिखा है, जो बताया गया है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। कुछ कुछ व्रत लोग दिखावे में करने लगे, वो दिखावा नहीं होना चाहिए। आपके व्रत में, आपकी साधना में कभी दिखावा नहीं। दिखावे में तो काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हुए थे, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो ये देखा देखी में काम बिगड़ सकता है कि उन्होंने देखा और बोल दिया, वो एक अलग बात है। याद उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है, वो देखा देखी में गड़बड़ी हो। देखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। महाराज शिव पुराण कह रही है, आपका तप, आपकी साधना, आप शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो
तो वहां भी आपको दिखावा नहीं करना है। जैसा रोज नियम से भगवान की सेवा पूजन करते हो वैसे ही करो, भाव से रिझाओ, श्रद्धा से रिझाओ, विश्वास से रिझाओ, और आपको कभी दिखावा कर कर नहीं करना। शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को तो एक लोटा पानी 3 बार ताली और मुंह से जम के बोलो जरा बम बम बोले, बस इतना भी बोल लिया, या दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। गाड़ी के ऊपर वाले रह गए, बिल्डिंग के ऊपर वाले रह गए, जोरदार तरीके से बोलिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब सही बोले हो, बिल्कुल बढ़िया है। अब चिंता नहीं है, दुकान वालों ने भी उठा लिए, दिख गए हो, चिंता नहीं। ओघड़दानी है शिव, अड़भंग होकर जाओ शिव जी के सामने। माता पार्वती जी ने तप साधना करी तो मां गंगा भी तप साधना में लग गई। और माता गंगा ने क्या तप साधना करना प्रारंभ करी है देखिए जरा। पार्वती मैया जितना तप करती उससे दुगना तप माता गंगा कर रही है। इतना तप घोर तप करा है माता गंगा ने। पार्वती जी को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शिव जी को रिझा रही है, शंकर जी को मना रही है। तब पार्वती को लगा कि शिव मेरे पति होना चाहिए, कहीं गंगा के पति ना हो जाए। इसलिए उसी समय पर पार्वती जी ने एक छोटा सा एक कर्म करा। कई लोग कहते हैं ये पार्वती जी ने छल करा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने गंगा जी के लिए छल नहीं करा। पार्वती तो अपनी सहेली से कह रही है, माता पार्वती अपनी सहेली से कह रही है, सुनो मैंने सुना है जब कोई संत हमारे दरवाजे पर आता है ना तो 1 लोटा पानी भर के संत के ऊपर डाल दो, संत खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। अब पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा। अब गंगा जी को क्या जरूरत थी कि कान लगा के सुन रही थी। कई लोगों की आदत है, भगवान ने इनको कान दिया है ना तो ये कई लोग उसका प्रयोग सही नहीं करते। जहां लगाना है वहां लगाएंगे नहीं। जब महाराज जी कुछ अच्छा बता देंगे तब पड़ोसन से पूछें क्या बोले थे, तू बता जरा क्या बोले थे। अरे तो जहां लगाना चाहिए वहां तो लगा। और जरा सी इतनी सी देर में यहां कुटर कुटर हुई और इन सबका कान तुरंत वहां पहुंच गया। बड़ा विचित्र। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते ना, कान दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं कथा सुनी प्रभु जी मैंने अवगुण। हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। फिर करा क्या संसार में आने के बाद, तो क्या महाराज, कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। इस संसार में आने के बाद मैंने एक काम जोरदार करा, 10 था 20 कर लिया, 20 का 40, 40 का 80। बस लगा लो इसमें। गंगा जी ने लगाया कान। कान लगाने की सजा क्या है वो समझ लीजिए। शिव महापुराण एक एक क्रम बताती है महाराज। कान लगाने की क्रमता क्या है। एक दक्षिणवर्ती शंख होता है, एक लक्ष्मी शंख होता है, एक इंद्र शंख होता है, एक गणेश मुखी शंख होता है, पांचजन्य शंख होता है। इन शंखों में जिस व्यक्ति की वाणी नहीं हो,
शब्द नहीं हो जिसका, वाणी ना हो। इसमें एक पत्र है, उसका भी पत्र है। प्रिया जी चौक से हैं, कोई इंदौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आप ही का नाम प्रिया चौक से है? आपने एक पत्र में लिखा हुआ है, गुरुजी एक बीमारी ऐसी हो गई थी जिसके कारण डॉक्टरों को बताया गया था 3 साल से वो खत्म नहीं हो रही थी। फिर अष्टमी पर अशोक सुंदरी का ये जो बीमारी थी वो शीत की बीमारी थी, आपने लिखा है, जो 3 साल से खत्म नहीं हो रही थी। बड़े बड़े ददोड़े पड़ जाना, शीत में हो जाना। फिर अशोक सुंदरी पर दूध चढ़ाने का एक उपाय कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपने बताया था, वहाँ से जो करा गया, उसके बाद में अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चर्म रोग की बीमारी भी किसी को हो गई थी, उनको बताया गया था, उनका भी चर्म रोग पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका है। यही बाबा की कृपा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। भगवान शंकर की कथा कहती है आपका विश्वास। एक गणेश मुखी शंख होता है जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, जो तोतरा बोल रहा हो, अटक रहा हो, हकला बोल रहा हो, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, गणेश वृत्ति शंख के अंदर या तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प भगवान शिव का, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेश वृत्ति शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर हो, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। महाराज लगभग 3 महीने तक लगातार अगर क्रम करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश वृत्ति शंख का बड़ा महत्व है। गणेश वृत्ति शंख 2 चीजें होती हैं। एक, अगर घर में कर्जा ज्यादा हो गया है, पैसा चुकाया नहीं जा रहा, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही है, तो वही गणेश मुखी जो शंख होता है, गणेश वृत्ति जो शंख होता है, उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता है। काय का सिक्का डालते हैं अपन? जम के बोलिए जरा। तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का उस गणेश वृत्ति शंख में डालकर पानी को भर दिया जाता है। दरवाजे पर उसी शंख से 7 रेखाएं उस पानी की अपने दरवाजे पर सुबह के समय, जब पूरे घर की झाड़ू लग रही हो, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले, चाहे आप स्नान करे हो ना करे हो, पर 7 रेखा उस पानी की बना दी जाती है महाराज। लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं और लक्ष्मी की आवक आना प्रारंभ हो जाती है, राह खुलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कर्जा चूकने लगता है। गणेश वृत्ति शंख सुख प्रदान करता है। गणेश वृत्ति शंख महाराज, आपको ज्ञात होगा, श्री गणेश जी महाराज का मस्तक विनायक देवता का जब कटा था, उस मस्तक के कटने के बाद शंकर भगवान ने जब हाथी का मुख लगाया था, हाथी के बच्चे का मुख लगाया था, तब गणेशवती शंख का स्मरण स्वयं गणेश जी को कराया। वो शंख की बड़ी महत्व। शिव महापुराण की कथा कह रही। पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी ने बोला कि अगर कोई संत आए और उस पर 1 लोटा पानी अगर डाल दिया जाए, संत पर 1 लोटा पानी अगर छिड़क दिया जाए, तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। ये
पार्वती मैया अपनी सहेली से हंसी मजाक की बात कर रही थी, पर गंगा जी ने उसको सुन लिया। अब गंगा जी का तो सुनना हुआ, सामने से दुर्वासा बाबा का आगमन हुआ। गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर बाबा पर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बाबा को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर बाबा ने श्राप दे दिया, ए गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी पुत्री, तुझ में विवेक होना चाहिए कि संत का आदर कैसे करते हैं। तुमने संत का अपमान करा है गंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल के रूप में बहोगी, तुम्हारा स्त्री तत्व समाप्त हो जाएगा, तुम पानी के रूप में बहना प्रारंभ करोगी। गंगा जल बनने लगी। जैसे जैसे गंगा का शरीर जल बनने लगा, गंगा की आंख में से आंसू आ गया। गंगा ने हाथ में जल लेकर अपनी बहन पार्वती को श्राप देने के लिए जल को उठा लिया। मेरी बहन पार्वती, जिसने मेरे साथ छल करा है। अब आप देखिए, पार्वती ने कोई छल करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ये हमारी दृष्टि है। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए गलत सोच रहा है। आप मत सोचो ना, आप तो अच्छा सोचो। फिर वही बात आ गई, क्या किसको रोई है चादर तान के सोइए। मीराबाई के पास में आकर कहा जाता था कि राणा ने ऐसा करा, सांप का पिटारा भेजा, विष का प्याला भेजा। मीराबाई बोली भेजने दो, अगर वो मेरे लिए भेज रहे हैं तो भेजें, पर मेरे भीतर तो गिरधर गोपाला समाया हुआ है, मेरे भीतर महादेव समाया हुआ है, मेरे भीतर ठाकुर समाया हुआ है, मेरे भीतर राम और कृष्ण समाया है। अगर कुछ भेज भी देंगे तो मुझे स्वीकार वो महादेव करे। आज के जमाने में बड़ी विडंबना है लोगों की। जरा सा कोई नींबू पटक के चले गया तो रात भर नींद नहीं आ रही, ना जाने किसने पटका होगा, भगवान ना जाने कौन पटका होगा। और पटका किसी ने नहीं था, बेचारा सब्जी का ठेला जा रहा था, एक नींबू लुढ़क गया था, नींद चली गई। और अगर कोई पटक भी रहा है ना, तो दरवाजे पर एक कंप्यूटर से एक पट्टी निकलवा लो इतनी बड़ी, तुम्हारे छोरा से, छोरा हो या छोरी, उससे कहना तुम मार्केट जाके एक इतना बड़ा लिखवा के लिया कि कृपया एक नींबू नहीं पटके, कम से कम 12-15 पटके तो हम अचार डाल के खा लेंगे। डालो तो 15-20 डालो। बड़ा बहुत सबको बड़ा दुख है आज के ज़माने में, हमारे पर कोई ने कुछ कर दिया होगा। अच्छा, कई लोग सुबह जब मिलने आते हैं ना, जब भी एक ही बात कहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अगर ऐसा कहीं का किसी के पास कुछ करता होता तो सबसे पहले लोग मोदी पे ही करता। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, करते कि नहीं करते? या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अंबानी की चल रही है, उसकी चल रही है, टाटा की चल रही है, उसकी चल रही, लोग उस पर नहीं करते क्या? अरे बोलो जम के, करते कि नहीं करते? तो करने वाला होता तो लोग उस पर कर देते, उसकी कंपनी बंद कर देते। तो तुम्हारी जरा सी तो दुकान, और उस पर भी लोग नींबू और मिर्ची फेंक। जरा विचार करिए, कौन कंपनी बंद करेगा? अरे भाई, ये विचार छोड़ो। अपने तो भोलेनाथ जी बैठा है ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब की बार अगर तुम्हारे यहाँ कोई नींबू मिर्ची पटक के जाए तो लिख देना कम से कम 15-20 पटको एक साथ। और जैसे ही वो नींबू पटक के जाए ना, तुम अंदर लिया, उसको भी लगने लगेगा ये तो रोज नींबू अंदर ले जाके निचोड़ के दाल में खा जाए, तो वो अगली बार से पटकना ही बंद कर देगी। 2 रुपए का नींबू कौन पटकेगा रोज की रोज? तो तुम तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसन ने वैसा कर दिया, वो मेरा बुरा चाहती, वो मेरा भला चाहती। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता संसार में। भगवान शंकर से पार्वती जी ने खुद पूछा, क्या संसार के लोगों का बुरा संसार वाले करते हैं? शंकर भगवान बोले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। बुरा मनुष्य का कर्म करता है, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म करा, उसके अनुकूल भोगना पड़ेगा। आप दूसरा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। क्यों करेगा कोई बुरा?